Good morning, students. Today I will discuss about parturition and lactation. आज हम बात करेंगे पार्टूरिशन और लैक्टेशन के बारे में। बच्चों, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ अबाउट 9 मंथ्स। 9 मंथ्स जो है करीब ह्यूमन प्रेगनेंसी का रहता है ड्यूरेशन, इसको एवरेज माना गया है। which is called the gestation period. Vigorous contractions of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion, delivery of the fetus. तो जो आपको गेस्टेशन पीरियड कहलाता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी तेज़ी से होता है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी के वक्त, मतलब प्रेगनेंसी के समाप्ति के समय। कॉजेज एक्सपल्सन, जिसके कारण फीटस का डिलीवरी होता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस चाइल्ड बर्थ इज़ कॉल्ड पार्टूरिशन। और यह जो फीटस के डिलीवरी का जो प्रोसेस है चाइल्ड बर्थ का, इसे पार्टूरिशन कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट जो है टर्म है, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। पार्टूरिशन इज़ इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। और पार्टूरिशन जो है ये इंड्यूस्ड होता है कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू। द सिग्नल्स फॉर पार्टूरिशन ऑरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड fetus and the placenta, which induce mild uterine contractions called fetal ejection reflex. ये जो सिग्नल है पार्टूरिशन के लिए, ये ऑरिजिनेट करता है फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस। ये इंडिकेट करता है जो फीटस डेवलप हो चुका है, एंड द प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा भी, which induce mild uterine contractions, जो इंड्यूस करता है माइल्ड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस को, कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, और यह ट्रिगर्स जो है रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन को फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। मैटरनल पिट्यूटरी से जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्रिन, जो यूट्रिन पे एक्ट करेगा, यूट्रिन मसल्स पे, एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस, जिसके कारण यूट्रिन में काफ़ी तेज़ कॉन्ट्रैक्शंस होता है, which in turn stimulates further secretion of oxytocin, और जो टर्न करता है स्टिमुलेट, मतलब उत्तेजित करता है फर्दर सेक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के सेक्रेशन को फिर स्टिमुलेट करेगा। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सेक्रेशन कंटिन्यूज, रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस। और देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है और यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में कंटिन्यूस जो है ये चलता रहता है। हार्मोन सेक्रेट होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर हार्मोन सेक्रेट होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो रिजल्ट ये होगा कि स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, बहुत तेज़ कॉन्ट्रैक्शन यूट्रिन मसल्स में होता है। दिस लीड्स टू द एक्सपेल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के बाहर बेबी जो है एक्सपल्सन हो जाता है, मतलब डिलीवरी हो जाती है थ्रू द बर्थ कैनाल के थ्रू, जिसको पार्टूरिशन कहते हैं। सुन आफ्टर द इन्फेंट इज़ डिलीवर्ड, और जल्दी ही जो इन्फेंट के बाद, यानी सुन आफ्टर द इन्फेंट इज़ डिलीवर्ड, और जल्दी ही इन्फेंट जो है वो रिलीज़ होगा, बाहर निकलेगा, जिसे
Soon after the infant is delivered, और जब इन्फेंट डिलीवर्ड होता है, द प्लेसेंटा इज़ ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस से बाहर प्लेसेंटा भी निकल जाता है. व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी, और व्हाट डू यू थिंक, आपके विचार में डॉक्टर्स जो है इंजेक्ट करता है टू इंड्यूस डिलीवरी, डिलीवरी के वक्त जो है आपको इंजेक्ट क्यों करता है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं. द मेमोरी, तो इसका रीज़न ये है जो यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन है वो अच्छे ढंग से हो, यानी जिसको लेबर पेन बोलते हैं. अब देखिए बच्चों, द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफ्रेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवार्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन. जो मेमोरी ग्लैंड है फीमेल का, वो डिफ्रेंशिएशन में आ जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के वक्त, एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क, और मिल्क जो है प्रोड्यूस होता है टुवार्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी के समाप्ति के बाद, बाय द प्रोसेस, जिस प्रक्रिया से उसे लैक्टेशन बोलते हैं. दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न, और ये हेल्प करता है मदर्स को इन फीडिंग द न्यू बॉर्न को फीडिंग करवाने में, यानी बच्चों को दूध पिलाने में. द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम. जो मिल्क प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन के जो शुरुआती कुछ दिनों में, उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं. कोलोस्ट्रम which contains several antibodies. बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये टर्म जो है कोलोस्ट्रम शुरुआती दौर में आफ्टर बर्थ जो मिल्क का जो प्रोड्यूसिंग होगा उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, जिसके अंदर सेवरल एंटीबॉडीज़ होते हैं, एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए ये रेजिस्टेंस जो है डेवलप करता है, और जो आवश्यक है. इसलिए हर एक माताओं को जो बच्चे को जन्म देती हैं, उन्हें जो है फर्स्ट जो कुछ दिनों का जो मिल्क होता है वो पिलाना चाहिए. उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, और उसमें काफ़ी एंटीबॉडीज़ होता है, जिससे बच्चों के अंदर रेजिस्टेंस पावर जो है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है. तो बच्चों, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज़ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी. तो ये डॉक्टर्स के द्वारा भी कहा गया है, जो बेबी को हेल्दी बनाने में काफ़ी मदद करता है. तो हमें जो है आज जो है हम लोग इतना तक रखते हैं. अब ये चैप्टर एक तरह से जो है समाप्त हो गया है. बस अब इसके समरी पे आप लोग ध्यान देंगे. समरी जो है उसको आप लोग पढ़ेंगे. समरी भी इम्पोर्टेंट होता है ताकि आपको याद रखने में कोई दिक्कत ना हो. उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है. ये सब जो है अच्छे ढंग से आप देख लेंगे. समरी ज़रूर पढ़िएगा ताकि पूरे चैप्टर का एक समराइज हो जाएगा, और इसके एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे. तो ये चैप्टर आपका जो है एंड हो गया. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है न्यू चैप्टर लेके आएंगे. ओके, थैंक यू.